So guys, once again you are most welcome in this grammatical lesson syntax, and we will talk about some rules and regulation of the syntax। प्यारे मित्रों, आज हम syntax के दूसरे भाग में आपसे कुछ एक इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं। और अब तक आप समझ गए होंगे कि सिंटैक्स का मतलब होता है कि वाक्यों को शुद्धतम रूप में लिखना। कैसे आप लिखें कि वो करेक्ट फॉर्म में हो। तो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे इस अपने पाठ में। तो आइए देखते हैं कि अब जो है हम रूल्स ऑफ नाउन जो हमारे हैं वो क्या क्या हैं। रूल्स ऑफ नाउन, और इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ एक हो, जैसे सीप है, डियर है, स्वाइन है, इनका हमेशा जो है वो सिंगुलर में ही यूज करते हैं। बहुवचन में अर्थात प्लूरल में इनको यूज नहीं करते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो देखिए, इनका सिंगुलर एंड प्लूरल ये दोनों एक ही होता है, इनका एक ही होता है। जैसे कि आपका हो गया सीप, हो गया सीप है, डियर है और स्वाइन है। इनको हम हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक होते हैं, अर्थात इसमें एस नहीं लगाते हैं, इसमें डियर्स नहीं लगाते हैं और इसमें स्वाइन्स नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सीप इज ग्रेजिंग, द सीप इज ग्रेजिंग, द सीप इज ग्रेजिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि इसमें सीप्स, इसमें तो आप ऐसे ही लगाएंगे सीप, लेकिन द सीप्स, द सीप आर ग्रेजिंग। अब यहाँ पर ये दोनों, इसमें एस जो है वो नहीं लगेगा, चाहे ये आर हो और चाहे ये इज हो। अर्थात वर्ब चाहे वो सिंगुलर की हो या प्लूरल की हो, इनके रूप जो है वो नहीं बदलते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि कुछ एक जैसे स्कोर है, स्कोर जिसको आप कौड़ी कहते हैं। फिर इसी तरह से 100, 100 और 1000। तो इनका जब हम यूज करते हैं तो इनके अगर पहले संख्या होती है तो एस हम नहीं लगाते हैं। जैसे आई बॉट 3 डजन मैंगोज, जैसे आई बॉट 3 डजन मैंगोज। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये डजन है तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या है। अगर ये संख्या होती है तो यहाँ पर फिर हम डजन्स नहीं कर सकते हैं,
ये इनकरेक्ट जो है वो हो जाएगा। फिर कुछ नाउन सिंगुलर में लगते हैं और सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो प्लूरल ही होता है। जैसे कि कैटल, जैसे कि कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग। अब इसमें क्या करते हैं कि हम कैटल्स नहीं लगाते हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह से पुलिस, पुलिस हैज कम, इसको भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। फिर तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, केवल सिंगल में ही ये यूज होते हैं। जैसे कि कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता, कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि आ गया कि सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ये है आपका करेक्ट। अब ये अगर इसी को इनकरेक्ट में लिखेंगे तो ये फॉर्म होगा द सीनरीज ये यहाँ गलत हो गया, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया, तो इनको हम नहीं लगाएंगे। फिर इसी तरह से जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर ये भी सिंगुलर में। इसी तरह से कुछ एक और वर्ड्स हम लेते हैं, उनको जो है हमेशा हम सिंगुलर में ही लगाते हैं, सिंगुलर में ही यूज करते हैं और उनकी जो है वो प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है। अगर इनको हम ध्यान रखेंगे तो सही से हम अपने क्वेश्चन को वो सही कर पाएंगे। तो ये शब्द हम यहाँ पर लिख देते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर है, फिर है हेयर, इसी तरह से ब्रेड, ब्रेड हो गया, फिर एडवाइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और लगेज, लगेज। फिर आ गया पोएट्री, इनकी जो है वो सिंगुलर में ही हम यूज करते हैं। फिर आ गया मशीनरी, मशीनरी
और अल्फ़ाबेट, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। ऑफ स्प्रिंग, न्यूज, ऑफ स्प्रिंग संतान, इनको हमेशा हम क्या करते हैं कि सिंगुलर में ही यूज करते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना होता है। फिर इसी तरह से कुछ एक और शब्द हैं जिनसे हम कलेक्टिव नाउन जो है उनका बोध होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कमिटी, फॉर एग्जाम्पल, कमिटी वाज ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी इसमें हम कमेटी में भी सिंगुलर ही यूज करते हैं। इसी तरह से ज्यूरी, इनको भी हम सिंगुलर में यूज करते हैं। कुछ एक जैसे सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन उनको जो है हम सिंगुलर ही मान करके करते हैं। जैसे कि आपने सुने भी होंगे कई बार, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, तो ये हमेशा ये सब्जेक्ट मान लीजिए कि सिविक्स है, सिविक्स अभी यहाँ पर यस लगा है, लेकिन ये जो है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये प्लूरल है। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, तो इनका भी जो यूज है, अगर हम इनको यूज करके लिखते हैं, मैथमेटिक्स, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लें, इनकरेक्ट ये है, फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है। और इसको जब करेक्ट आप लिखेंगे तो फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये कुछ एक हमको सिंटैक्स करते समय ध्यान रखना होगा। तो इसी को हम जो है सिंटैक्स कहते हैं। कुछ नाउन जो है वो प्लूरल में ही यूज होते हैं और उनको हम सिंगुलर में यूज नहीं करते हैं। देखिए कुछ नाउन्स कौन कौन से हैं जिनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। सपोज कि ये आपका हो गया कुछ नाउन प्लूरल में ही होते हैं। प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे कि आपका स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स
जिसको आप चश्मा कहते हैं, तो इसको हम जो है इसी तरह से टोंग्स, चिमटा और सीजर, सीजर्स, कैंची, तो ये कुछ एक वर्ड है जिनको फिर इसी तरह से आर्म्स, आर्म्स माने भीख, इनको हम जो है हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं। ट्राउजर्स, लेकिन ट्राउजर्स और थैंक्स तो इनका हम जो है यूज करते हैं प्लूरल में, परंतु ये सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं। जैसे हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इनको हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरह से कुछ एक जो बीमारियां हैं जिनकी हमने कुछ कल बात भी की थी कि मम्स है, मजल्स है, इनको जो है फिर जिम्नास्टिक है, बिलियर्ड्स है और ड्रॉट्स है, इनको सिंगुलर नंबर में ही हम यूज करते हैं। तो इनको बनाते समय हमको ध्यान में रखना है। कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होता है। जैसे कि कॉपर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, अर्थात जो एब्स्ट्रैक्ट कह लीजिए, जिसको गुण कह लीजिए, मटेरियल जो चीज़ें जिससे बनती हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं, सिंगुलर में ही यूज होते हैं, सिंगुलर में ही यूज करते हैं। जैसे कि ये कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर, ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया काइंडनेस, काइंडनेस, टिन, तो इनका यूज जो है एक इसका इनकरेक्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, माई
my sympathies are with the poor। अब यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है सिंपैथी, तो ये यहाँ पर यूज जो है वो गलत हो गया, इनकरेक्ट है, और इसका जो करेक्ट होगा वो माई सिंपैथी, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद पुअर। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। फिर कुछ एक जो है आते हैं कि जैसे वेज है तो इसका रूप प्लूरल होता है, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों में आ सकता है। ये मान लीजिए कि कुछ एक वर्ड्स हैं और ये है वेट्स। वेट्स ये हमेशा प्लूरल ही रहता है, जैसे कि द वेट्स ऑफ सिन आर डेथ। द वेट्स ऑफ सिन आर डेथ। तो ये यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका? करेक्ट होगा द वेज ऑफ सिन इज डेथ। द वेज ऑफ सिन इज डेथ। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको प्लूरल के रूप में नहीं करते हैं। हमेशा ये जो है ये एस इसमें लगा रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम किसी को अभिवादन कहते हैं तो उसमें भी रिगार्ड्स का यूज हम करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। फिर इसी तरह से ध्यान देने का है कि ब्रदर इन लॉ को जब हम मनाते हैं तो कहते हैं ब्रदर्स इन लॉ, और इन लॉज में हम क्या करते हैं उसमें प्लूरल जो है वो वहाँ पर नहीं करते। मान लीजिए कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर हम जब इसको बनाते हैं तो ब्रदर्स इन लॉ करते हैं। ब्रदर्स इन लॉ। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा कि फिर जो एक और चीज़ है पजेसिव केस, इसमें क्या करते हैं कि जो जीवधारी होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं। जो जीवधारी हैं जिनमें जान होती है उनमें हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द काउच टेल इज वेरी लॉन्ग। द काउच टेल इज वेरी लॉन्ग। तो ये यहाँ पर हम एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी
दे करके। तो इसको हमको ध्यान रखना होगा। एक और उदाहरण जो है वो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमें जो है जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये हम करेंगे। तो इस तरह से फिर माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये इनकरेक्ट है और करेक्ट होगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो आज हम इस लेसन को यहीं तक करते हैं। आप लोग इसको देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।